Hello everyone, my name is Rohit Jassi and you are watching my YouTube channel Jassi Education Point. Today it's going to be my first video on my channel. We are gonna discuss about introduction of Indian Contract Act 1872. Let's get started. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को इंडिया में लागू हुआ था। ये एक्ट इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इंग्लिश लॉ मतलब ब्रिटिश लॉ। ये एक्ट क्या है या किस चीज़ के लिए बनाया गया था, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, अगर आपको इंडिया में कोई भी एक्टिविटी करनी है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, अगर आपको इंडिया में कोई भी एक्टिविटी करनी है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जैसे कि नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करना है, ऑल्टर मतलब उसमें चेंजेस करनी है, उसे डिस्चार्ज करना है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आपने किसी से कंपनसेशन लेनी है, या कोई और भी एक्टिविटी जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो आपने परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इस एक्ट के अंडर गिवन है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर गिवन है। तो इंडिया में अगर आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, चाहे वो एक्टिविटी छोटी है चाहे वो एक्टिविटी बड़ी है, तो आपको द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को ध्यान में रखते हुए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, तभी आपकी एक्टिविटी लीगल मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी एक्टिविटी लीगल नहीं मानी जाएगी। ये एक्ट इंडिया की हर स्टेट में एप्लीकेबल है, सिर्फ एक स्टेट को छोड़कर, वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल नहीं है। जब इस एक्ट को फॉर्म किया गया इन 1872, तब इसमें टोटल 226 सेक्शंस थे, जिन्हें कि 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। आपकी स्क्रीन पे वो 6 पार्ट शो हो रहे होंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट जो था वो था सेक्शन 1 से लेके 75 तक, उसे हम कहते हैं जनरल प्रोविजंस। सेकंड पार्ट जो है वो है सेक्शन 76 से लेके 123 तक, उसे हम कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स। थर्ड पार्ट जो है वो है 124 से लेके 147 तक, उसे हम कहते हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी। फोर्थ पार्ट जो है वो है 148 से लेके 181 तक, उसे हम कहते हैं बेलमेंट एंड प्लेज। फिफ्थ पार्ट जो है वो है सेक्शन 182 से लेके 238 तक, उसे हम कहते हैं एजेंसी। लास्ट पार्ट जो है वो है सेक्शन 239 से लेके 266 तक, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब देखिए, इन 1930 इसमें से एक पार्ट जो था उसे सेपरेट कर दिया गया, उसका एक सेपरेटली अलग से एक्ट बना दिया गया। वो पार्ट जो था वो था सेकंड पार्ट, सेक्शन 76 से लेके 123 तक, उसे उन्होंने सेपरेट कर दिया और सेपरेटली एक एक्ट फॉर्म कर दिया, उसे हम कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसमें रह गए टोटल 5 पार्ट्स। अब इसके बाद क्या हुआ, इन 1932 इन्होंने एक और पार्ट को सेपरेट कर दिया और उसे एक और अलग एक्ट बना दिया। वो पार्ट था सेक्शन 239 से लेके 266 तक, लास्ट पार्ट पार्टनरशिप। इसे उन्होंने सेपरेट कर दिया और सेपरेटली एक एक्ट बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। उन्होंने 2 पार्ट सेपरेट किए, एक किया 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स और एक 1932 में पार्टनरशिप। अब इसमें रह गए टोटल 4 पार्ट्स। अब क्या हुआ, इन्होंने 4 पार्ट्स को 2 पार्ट्स में बना दिया। 2 पार्ट्स में कैसे बना दिया, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, एट प्रेजेंट ओनली 2 पार्ट्स। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है वो है सेक्शन 1 से लेके 75 तक, उसे हम कहते हैं जनरल प्रोविजंस। इसके अंडर हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है जो वो है सेक्शन 124 से लेके 238 तक, उसे हम कहते हैं स्पेशल प्रोविजंस। इसके अंडर क्या क्या आ जाता है, देखिए, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी।
स्पेशल प्रोविजंस के अंडर आ जाता है इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, एजेंसी। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कितने पार्ट्स हैं एट प्रेजेंट, तो आप बताएंगे एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज़ ओनली 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज जनरल प्रोविजंस सेक्शन 1 से लेके 75 तक, और सेकंड इज स्पेशल प्रोविजंस सेक्शन 124 से लेके 238 तक। उसके अंडर जैसे मैंने एरो बना के नीचे शो किए हुए हैं, आप भी वैसे शो कर दीजिए, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की इंट्रोडक्शन। अब हमारी आने वाली वीडियोस में हम इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे, जैसे कि पहले हम जनरल प्रोविजंस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके एलिमेंट्स। फिर उसके बाद हम स्पेशल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी के बारे में। So that was it for today, guys. Hope you understand every important aspect regarding our today's topic. Make sure you subscribe, share and like it. I request you all to share this with the all needy students. Thank you so much.